चलो तो देखो, तो अक्षर और वर्ण समझा। वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और उस मूल ध्वनि का चिन्ह जो होता है, जो हम लोग बनाए हैं, समझा? तो हम लोग ऐसा बनाए हैं, जैसे अ है, अ मूल ध्वनि है, उसका चिन्ह ऐसा। आ है इस तरह, ठीक है। ह्रस्व ई जो है उसका इस तरह से, समझा? दीर्घ ई, बड़ी वाली जो ई है उसका इस तरह से। ये सब चिन्ह बनाए हैं। कौन बनाए हैं? हम लोग बनाए हैं। कोई भगवान उठा करके यहाँ पे ला करके नहीं रख दिए थे। हम लोग को बुद्धि दिए हैं, ठीक है। हम लोग को भगवान क्या दिए हैं? बुद्धि दिए हैं, और उसका यूज करके हम लोग बना लिए हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये भी क्या है? वर्ण है। ये भी क्या है? वर्ण है। अब इसी वर्ण के सहायता से हम लोग क्या बना लेते हैं? अक्षर बना लेते हैं। जैसे देखिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना, मतलब जोड़ देंगे, तो ये दोनों मिल करके क्या बन जाता है? क बन जाता है। अब आप इसको बोल पाएंगे, इसको नहीं बोल पाएंगे इसको, लेकिन अब हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बोलने के लिए ये चाहिए होता है और ये आ गया इसमें, तो अभी दोनों मिल करके क्या बन गया? ये बन गया। तो ये देखो, दो ठो मिल करके ना ये बना है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको अक्षर कहते हैं, समझा? तो अक्षर का परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से बनी जो बनती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो बनती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अक्षर कहते हैं। अब ये क क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। लेकिन इस वर्ण में देखिए, इस वर्ण में जो होता है वो क्या होता है? दो तरह का वर्ण होता है, ठीक है। दो तरह का वर्ण होता है। दो तरह का वर्ण कैसे होता है? तो ये है व्यंजन वर्ण, ये है स्वर वर्ण, ठीक है। इसको स्वर वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वर वर्ण जो होता है वो बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से बोला या लिखा भी जाता है, ठीक है। तो ये जितने वर्ण देख रहे हो ये सारे स्वर वर्ण है, और भी है दूसरा, और 5-7 गौड़ भी है, तो सब मिला करके वो सब क्या हो जाता है? स्वर वर्ण कहलाता है। यानी अ से अ तक को आप क्या कह सकते हैं? स्वर कह सकते हैं। और ये जो क से लेकर के स्र तक आप लिखेंगे, ये क्या कहलाएगा? व्यंजन वर्ण कहलाएगा। क्योंकि ये बिना उसके सहायता से बोला ही नहीं जाता है, इसीलिए तो इसको हम व्यंजन कहते हैं। क्योंकि इसमें देखो, जब तक ये स्वर, कोई भी स्वर इसमें नहीं आएगा, तब तक इसको हम लोग बोल नहीं सकते हैं। क्या इसको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो जब तक इसमें